नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। दोस्तों, लगभग 2 से 3 दिनों तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन आप लोगों का प्यार ऐसा ही हमेशा बना रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है। और देखिए, 13 अगस्त के दिन जो बारिश की संभावनाएं बनी हुई है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ नज़र आ रही हैं। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। दोस्तों, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 14 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक नया भीषण शक्तिशाली सिस्टम बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिफाई हो रहा है और आने वाले दिनों में इस सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। तो 14 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है। 100 मिलीमीटर तक जो भारी वर्षा होगी वो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भाग हैं। इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका बन सकती है। दोस्तों, तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात का अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा। 15 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त के दिन मौसम में ये बदलाव है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती हिस्सों पर बारिश में कमी आ सकती है। बारिश की संभावनाओं में कमी है। हल्की बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही है दोस्तों, क्योंकि कवर्धा दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, इन सभी भागों पर 15 अगस्त के दिन हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं लगातार पहुंच रही, जिसके चलते कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश 15 अगस्त के दिन देखी जा सकती है और आने वाले दिनों में भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। 16 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर भीषण बारिश हो रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अगस्त महीने का पहला शक्तिशाली सिस्टम है, यानी वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम। इस सिस्टम के कारण ही छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका है। जो बारिश में कमी बनी हुई थी वो कमी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन कहीं पर अगर अधिक वर्षा होगी सामान्य से तो बाढ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच भीषण बारिश होने की उम्मीद 16 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी सामान्य स्तर तक बने रहेंगे। दोस्तों, 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 अगस्त के दिन भी बारिश में कोई भी कमी नहीं है। लगातार मानसूनी भारी वर्षा हो रही है। कई सारे मौसमी सिस्टम है। एक पहला मौसमी सिस्टम ये है कि मानसून की ट्रफ लाइन भी छत्तीसगढ़ की तरफ से होते हुए उस सिस्टम के साथ मिली हुई है। और दूसरा सिस्टम यह है कि लगातार एक ही जगह पर भारी वर्षा जारी रहेगी, क्योंकि सिस्टम ही छत्तीसगढ़ के ऊपर रुका हुआ है, जिसके चलते चाहे उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी छत्तीसगढ़ के भागों, सभी भागों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद,
कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भी भीषण बारिश का सिलसिला 17 अगस्त के दिन भी जारी रहेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी बारिश में कोई भी कमी अभी तक नज़र नहीं आ रही है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 17 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य भाग है, यानी भारी बारिश होने के कारण जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर पहुंच सकता है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मानसूनी बारिश होने के कारण टेम्परेचर सामान्य रहने की आशंका है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 17 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 अगस्त के दिन भी एक बड़े दायरे में भारी बारिश का सिलसिला रह सकता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर पहुंचेंगी, जिसके चलते मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जहां पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी और जो 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा है वो मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और इधर कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद बन सकती है। दोस्तों लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून भी एक्टिव बना हुआ है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 18 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती भाग है और मध्यवर्ती हिस्से हैं। इन क्षेत्रों पर मूसलाधार भारी वर्षा होगी और टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और सबसे कम टेम्परेचर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद बन सकती है। दोस्तों और आने वाले दिनों में भी मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बना रहेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।